मैं 3 साल एनएसडी में मतलब हर रोज़ हमारा 17 से 18 घंटे हमको एक्टिंग करनी पड़ती है। एनएसडी 3 साल 24 घंटे में 17 से 18 घंटे हम सिर्फ एक्टिंग करते हैं। लेकिन उसके बाद भी मुझे एनएसडी से निकले हुए आज 20 साल हो गए। उसके बाद मुझे पिछले 5-7 साल में एक्टिंग और समझ में आई। अब मैं और मेरी एज बढ़ेगी तो मुझे एक्टिंग और समझ में आएगी। एक्टिंग इज़ ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। लेकिन अगर आप अपनी एज से आगे के हैं, मेंटली आप मैच्योरिटी है, आप थोड़े से अलग किस्म के हैं। ऑस्कर के बारे में सबको पता है, ऑस्कर क्या होता है। वेस्ट में 14 साल की लड़की को ऑस्कर मिला, एक 28 साल के बंदे को ऑस्कर मिला। उसका एज से लेना देना नहीं है, उसका एज से मैं एक बच्ची को जानता हूँ, अभी एक फिल्म आई है सिर्फ एक बंदा काफ़ी है, देखी होगी किसी ने, उसमें एक बच्ची ने रोल किया है। शी इज़ जस्ट अ किड, 16 साल की लड़की है वो। शी इज़ डैम गुड एक्टर। आप लोग खुल के पूछिए वट एवर यू वांट। बहुत सारे लोग रहते हैं, मतलब मैं वहाँ पे प्रेजेंट नहीं रह पाता। ओके, इसका सबसे बड़ा लैक आप मतलब कि आप यू आर नॉट देयर, मतलब आप उस सिचुएशन में होते नहीं हैं, सिचुएशन से बाहर होते हैं। और ये सिचुएशन में अगर आपको ना रहने की आदत पड़ जाती है, इसका मतलब आप धीरे धीरे ख़राब एक्टिंग की तरफ जा रहे हैं, है ना। इसका मतलब है कॉन्सेंट्रेशन वीक है आपका, कंसंट्रेशन वीक है तो इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मैंने जैसे शुरुआत में कहा था कि एक्टिंग की शुरुआत आपकी रियल लाइफ से होती है। आपको ये सारी चीज़ें अपनी रियल लाइफ में प्रैक्टिस करनी पड़ती हैं। आप इन्वॉल्वमेंट बढ़ाइए, मतलब कि सबसे पहले जिस सिचुएशन में है उस सिचुएशन में कौन क्या कह रहा है उसको जितने गौर से सुन सकते हैं उतने गौर से सुनिए, तब रिएक्ट कीजिए। ये देख कि अब आप यहाँ बैठे हुए हैं, मेरे से बातचीत चल रही है और आपके दिमाग में चल रहा है कि मैं आपको कहूँगा हाँ बोरीवली की ट्रेन कितने बजे होगी, घर जाके क्या बनाऊँगा, चिकन बनाता हूँ। हाँ सर एक सवाल है मेरा। तो आप अपने आप के साथ अन्याय कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग यही करते हैं कि आप एक वक्त पे एक जगह होते ही नहीं हैं। आप लगातार, आपका दिमाग जो है कहीं और होता है और आपका शरीर यहाँ पर होता है। सबके साथ होता है ऐसा? कौन ऐसा बिरला जिसके साथ नहीं होता है कोई ऐसा? नहीं, मेरा कभी कभी होता है कि कंसंट्रेशन चला जाता है, और वो तभी होता है, मैंने मतलब ध्यान दिया है जब थोड़ा बोर हो जाती हूँ, शायद तभी होता है। बोरियत इसलिए होती है आपको क्योंकि आप देखिए, अगर आप हाँ अगर आप नॉन इंटरेस्टिंग बात भी सुन रहे हैं। मेरा तो सब्जेक्ट साइंस नहीं रहा, साइंस तो 12th तक था मेरा फिलॉसफी नहीं। लेकिन मैं कोई भी नई चीज़ जब सुन, आज की आदत नहीं है मेरी, सालों पुरानी। मैं भी तो कभी सीधे तो मैं 40 से 45 साल का 50 साल का तो नहीं हो गया ना, मैं भी कभी छोटा रहा हूँगा 15-16 साल का। मेरी बचपन से आदत थी, मैं रैंडम चीज़ें, कोई मुझे बचपन से एक्टर बना था, मैं रैंडम चीज़ें पढ़ता था, सीखता था, समझता था। मैं कहीं खाना खाने गया था, खाना बहुत अच्छा मटन बनाया था उसने, तो मैंने उससे पूछा कि मटन किस लिए बनाया है। बोला अरे हमारा कुक है नेपाल का। मैंने उसको बुलाया, मैंने उससे पूछा 15 मिनट कि तुमने मटन कैसे बनाया। तो आपको एज एन एक्टर रैंडम चीज़ें समझनी पड़ती हैं। फ़िलॉसफी पढ़िए आप, चाहे आर्ट पढ़िए, किताबें पढ़िए।